तू ही मेरा गीत है, तू ही मेरी जीत है, जो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अरिजीत सिंह सीरीज प्लेलिस्ट में। ये 26th लेसन है इस सीरीज में। इस प्लेलिस्ट में मैं अरिजीत सिंह के गाए हुए सारे पॉपुलर सॉन्ग्स के लेसन्स अपलोड कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई गाना है जो अरिजीत सिंह ने गाया है और आपको सीखना है, कमेंट करो उसका नाम, मैं पूरी कोशिश करूंगा लेसन अपलोड करूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, काइंडली सब्सक्राइब टू इट, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए प्रीमियम फ्री कंटेंट लेकर आता हूं। आज का सॉन्ग मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला बार कॉर्ड्स के साथ, मुश्किल कॉर्ड्स के साथ, दूसरा आसान कॉर्ड्स के साथ केपो का इस्तेमाल करके। पर दोनों में स्ट्रमिंग पैटर्न सेम यूज करी है और स्ट्रमिंग पैटर्न क्लोज टू ओरिजिनल रखी है। आपको मजा आ जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं चाहूंगा कि आप केपो के साथ प्ले करो, एंड अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हो, आप बार कॉर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बार कॉर्ड्स देखेंगे। सबसे पहला कॉर्ड है एफ मेजर। यहां पर आप आपका इंडेक्स फिंगर टॉप स्ट्रिंग पे रखते हो, रिंग फिंगर 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, pinky on 4th string 3rd fret, middle on 3rd string 2nd fret, and index से 1st और 2nd string भी प्रेस हो रही है। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है, आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हो, ये भी चलेगा। अगला कॉर्ड है सी मेजर। मैं सी मेजर कभी कभी ऐसे भी होल्ड करता हूं। ओके, 5th string 3rd fret एंड रिंग फिंगर से ये 3 स्ट्रिंग्स प्रेस कर रहा हूं, 4th, 3rd एंड 2nd, एंड इंडेक्स फिंगर से 1st फ्रेट भी प्रेस हो रहा है। अगर आपके लिए ये शेप मुश्किल है, आप ओपन शेप भी होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगला कॉर्ड है डी माइनर। डी माइनर में आप यहां पिंकी के बदले रिंग भी रख सकते हैं। बी फ्लैट मेजर कैसे होगा? आप ए मेजर होल्ड कीजिए, मिडिल रिंग पिंकी ऑन 2nd फ्रेट ऑफ 4th, 3rd एंड 2nd स्ट्रिंग, एक फ्रेट आगे कर दीजिए और जो इंडेक्स फिंगर है उसे 1st स्ट्रिंग 1st फ्रेट पे रखिए। ये बी फ्लैट मेजर है। मैं कभी कभी बी फ्लैट मेजर ऐसे भी होल्ड कर लेता हूं। इंडेक्स 5th स्ट्रिंग 1st फ्रेट को प्रेस कर रहा है और रिंग से ये 3 स्ट्रिंग्स प्रेस हो रही हैं और इंडेक्स फिंगर नीचे से 1st स्ट्रिंग भी प्रेस करता है। पर अगर ये मुश्किल है आपके लिए, आप ऐसे ही होल्ड कीजिए। अगला कॉर्ड जो आपको होल्ड करना है वो है जी माइनर। अब हम इसकी स्ट्रमिंग पैटर्न देखते हैं, एंड ये इस गाने का सबसे प्यारा पार्ट है, क्योंकि इस गाने में ओरिजिनली गिटार बजा है। ओके, अगर आप गाने को ध्यान से सुनोगे तो आप उसके गिटार सेक्शन को सुन पाओगे। ओके, एंड मैं कोशिश करूंगा कि इन्होंने ओरिजिनली गिटार जैसे प्ले किया है वैसा यहाँ प्ले करूं और आपको सिखाऊं। इस गाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रमिंग पैटर्न। डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप। अगर ये स्ट्रमिंग पैटर्न आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप पूरे गाने में इसी स्ट्रमिंग पैटर्न को बजाना बिना किसी इफेक्ट के। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको म्यूटिंग इफेक्ट कहते हैं, जो इस गाने में यूज हुआ है। पर क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये स्ट्रमिंग सीख रहे हो तो डायरेक्टली म्यूटिंग ना सीख के सबसे पहले सिर्फ राइट हैंड को स्ट्रॉन्ग करो एंड पूरे गाने को बिना म्यूटिंग इफेक्ट के बजाओ। अब अगर आपको ये स्ट्रमिंग ऑलरेडी आती है तो आप यहाँ पर म्यूटिंग इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो कैसे हो रहा है? डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप। स्टेप 1 में तो सबसे पहले आप इस स्ट्रमिंग को सीखिए। डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, डाउन अप। ओके, बिना लेफ्ट हैंड को यूज किए। एक बार आपको ये स्ट्रमिंग अच्छे से आ जाती है, फिर आप लेफ्ट हैंड को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर म्यूटिंग इफेक्ट लेकर आएंगे। देखो, डाउन के बाद मैंने एक क्रॉस बनाया है, उसका मतलब है वहां पर आपको उस स्ट्रोक को म्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हो रहा है सस्टेन,
और ये हो रहा है म्यूट। म्यूट कैसे हो रहा है? राइट हैंड का कोई रोल नहीं है म्यूटिंग में, लेफ्ट हैंड का रोल है, यानी कि आप प्रेशर रिलीज कर दोगे ये। एंड प्रेशर रिलीज करने में आपका हाथ कॉर्ड पे ही रहता है, जस्ट आप उसे प्रेस नहीं कर रहे हैं। ये मुश्किल हो सकता है, पर आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आएगा। डाउन एंड देन रिलीज किया प्रेशर, अप डाउन, अगेन रिलीज प्रेशर, अप डाउन डाउन अप। इसके बाद एक और स्ट्रमिंग यूज होती है, सस्टेन्ड स्ट्रमिंग, जहां पर ये म्यूटिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है। आप इस पूरे गाने में ये सस्टेन्ड स्ट्रमिंग भी यूज कर सकते हैं। अगर म्यूटिंग इफेक्ट आपके लिए मुश्किल है तो आप इस सस्टेन्ड इफेक्ट को भी यूज कर सकते हो। थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न जो यूज हुआ है वो है फर्स्ट डाउन के बाद म्यूट है। डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन। ब्रेक स्ट्रमिंग क्या होता है? जहां पर आप एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में जाते हो, शिफ्ट करते हो, पर एक ही यूनिट में। एक यूनिट में मतलब एक ही स्ट्रमिंग में आप दो कॉर्ड्स बजा रहे हो। देखते हैं एफ मेजर और सी मेजर में कैसे ब्रेक हो रहा है। यानी कि डाउन अप प्ले होगा एफ में, डाउन अप डाउन अप, ये सब कुछ प्ले होगा सी में। इसी तरह से बी फ्लैट और एफ में भी आपको शिफ्टिंग करनी है। एंड सी मेजर एंड बी फ्लैट, down up down up down up down up down down up।
अब हम इसे ओपन कॉर्ड्स के साथ देखते हैं। अब आप केपो रखोगे 3rd फ्रेट पे, ओके, एंड कॉर्ड्स हम यूज कर रहे हैं डी मेजर, ए मेजर, जी मेजर, ई माइनर, आई होप आप लोगों को ये लेसन पसंद आया। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ हाईली एक्टिव हूँ।